भौकाली अड्डा पर आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े भौकाल आदमी डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले दिन से भौकाल मचाने के लिए तैयार बैठे। डोनाल्ड ट्रंप भौकाल ये शब्द अच्छा है आपके चैनल के मुताबिक। ये है बड़ा अफरा तफरी का माहौल पूरी दुनिया में बना दिया है। कंफ्यूज हो रही है कि आखिर हो क्या रहा है, पॉलिसीज क्या करनी है, क्या अडॉप्ट करना है, क्या करना है। क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यूएस लूज कर रहा है। क्या वर्ल्ड ऑर्डर भी कुछ चेंज होने वाला है? अमेरिका रशिया के नजदीक जाता हुआ दिख रहा है। अमेरिका की बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने रशिया और चीन को एक साथ आने। रशिया टेंशन है किसके लिए? अमेरिका के लिए नहीं, यूरोप के लिए। चीन टेंशन है अमेरिका के लिए सीधा सीधा। संभलने की भी जरूरत है कि रशिया से वो दोस्ती में कहीं कोई खटास ना है। रशिया के साथ में तो कोई खटास आने की नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भौकाली अड्डा, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मेरे साथ निपुण जी हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। निपुण जी, भौकाली अड्डा पर आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े भौकाल आदमी डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले दिन से भौकाल मचाने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल सही अभिषेक जी आपने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप भौकाल ये शब्द अच्छा है आपके चैनल के मुताबिक। लेकिन ये है बड़ा अफरा तफरी का माहौल पूरी दुनिया में बना दिया है। हाँ। और दुनिया कंफ्यूज हो रही है कि आखिर हो क्या रहा है, हमें पॉलिसीज क्या करनी है, क्या अडॉप्ट करना है, क्या करना है। एक विश्वसनीयता एक्चुअली क्या ना, जो एक होता है ना क्रेडिबिलिटी, हाँ, तो वो जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यूएस लूज कर रहा है। अच्छा। और वो जो लूज कर रहा है उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि एक नए तरह के आपको वर्ल्ड में इक्वेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके। यूरोप परेशान है कि अमेरिका के साथ अब आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए। उधर आपका हम जापान को देख रहे हैं, हम साउथ कोरिया को देख रहे हैं। वो परेशान है कि जिस प्रकार की स्थिति यूक्रेन की अमेरिका ने कि एंड टाइम पे सपोर्ट करने को, सहायता करने को मना कर दिया। हाँ। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो सिक्योरिटी की गारंटी थी अमेरिका की ओर से, वो सिक्योरिटी गारंटी आपने खत्म कर दी। हाँ। तो आज वो देश भी बड़े परेशान है। इसको लेकर सब देश अब नई नई पॉलिसीज बना रहे हैं कि क्या विकल्प होगा। अब देखिए, जैसे जापान लगातार अब ये कह रहा है जापान कि हम इंडिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, इंडिया के विकास में इंडिया की मदद करेंगे। बदले में हम भारत के साथ में क्या करेंगे, कुछ ऐसी ट्रीटीज करेंगे कि कल को अगर चीन हम पर चढ़ाई करता है तो भारत हमारी मदद के लिए आए। यूरोप क्या कह रहा है? यूरोप का सुर सुनिए। यूरोप ये कह रहा है कि हम जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रों साहब, वो कह रहे हैं कि तुम सब मेरे न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आ जाओ, यूरोप को कह रहे हैं। और हम सब मिलकर अपना फंड बनाएंगे और उसको बढ़ाकर हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे रशिया से। इसके अलावा वो क्या देख रहे हैं कि नए नए अमेरिका के ऑप्शंस देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका का नया ऑप्शंस क्या हो सकता है। इस बीच चीन लगातार क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है कि कैसे इन सब देशों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए, खासतौर से यूरोप को। लेकिन ये कंट्री अभी स्थिति ये है कि ये चीन के साथ भी जोड़ने को तैयार नहीं है। चीन के साथ भी इनको एक डर भय लगता है, क्योंकि जो चीन का कॉन्सेप्ट है वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है। अथॉरिटेरियन स्टेट क्या होता है कि अथॉरिटेरियन स्टेट आपका, ठीक है ना, वो अच्छे से काम करता है, ठीक से काम करता है तो कोई। लेकिन अथॉरिटेरियन स्टेट में दिक्कत क्या होती है, वहां पर सारी पावर जो होती है वो आपका एक पार्टी या व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। वहां पर डाइवर्सिटी को, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि आपका डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, कि आपका विविधता की हम बात करते हैं, वो स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, तो गाड़ी ठीक से चला सकते हैं, ठीक से स्पीड से चलो। एक चीज इसमें और निपुण जी, क्या वर्ल्ड ऑर्डर भी कुछ चेंज होने वाला है? क्योंकि अमेरिका रशिया के नजदीक जाता हुआ दिख रहा है और रशिया क्या वापस उसका वो पुराना 60s वाला दौर वापस आएगा? देखिए, अगर हम बात करें, हमने जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, बिल्कुल सही बात आपने की। एक हेनरी किसिंजर, हमको बड़ा ही स्ट्रेटेजिक मानते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट बनाने में बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े माहिर व्यक्ति थे हेनरी किसिंजर वही थी जो 70s में अमेरिका चाइना को एक दूसरे के साथ ला खड़ा कर दिया था। अभी लास्ट ईयर 2023 में उनकी डेथ हुई है, 100 ईयर के होकर उनकी डेथ हुई है।
तो डोनाल्ड ट्रंप का जो उनका पिछला कार्यकाल था, डोनाल्ड ट्रंप का 17 से 20 वाला, तो उसमें हेनरी किसिंजर और डोनाल्ड ट्रंप का सूर एक ही था। दोनों क्या ना क्या था कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने रशिया और चीन को एक साथ आने दिया। ओके, एक साथ कैसे आए? हम रशिया से भी दुश्मनी लेके चल रहे हैं और चीन से भी दुश्मनी लेके। इससे क्या हुआ, ये दोनों साथ आ गए और उनकी ताकत बढ़ गई। अब करना क्या है कि हमको चीन को क्या करना है, आइसोलेट करना है। ओके, किससे? रशिया से। और हमने अगर चीन को आइसोलेट कर दिया तो हमारा बात बन जाएगी। तो रशिया के साथ में नजदीकी बढ़ाने का प्रयास अमेरिका कर रहा है, एक नई तरह के इक्वेशंस को। देखिए, रशिया टेंशन है किसके लिए? अमेरिका के लिए नहीं, यूरोप के लिए। चीन टेंशन है अमेरिका के लिए सीधा, क्योंकि चीन जिस प्रकार से अपने आप को बढ़ा रहा है। देखिए, एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, थायरॉयड डायरस ट्रैप। ये कहता है कि दो महाशक्तियां हैं विश्व में, एक स्थापित शक्ति और एक उभरती हुई शक्ति। इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट, वो वॉर ही ये तय करेगा कि कौन दुनिया में महाशक्ति बनकर रहेगा, कौन सुपर पावर बनेगा। बगैर वॉर के डिक्लेयर नहीं होगा। तो ये निश्चित है कि अमेरिका और चीन में एक न एक दिन वॉर होना है। जो अभी आपने देखा कि ट्रेड वॉर को लेकर ही चीन ने कहा कि भाई ये क्या तुम कर रहे हो, जो करना आ जाओ, एक बार दो हाथ कर लेते हैं। चीन का यही स्टेटमेंट था। इकोनॉमिकल वॉर छोड़ो, जो करना कर लेते हैं, आओ तुम, हमसे दिक्कत है तुम्हें, आओ कर लेते हैं। तो मैंडेट होना है वो। तो अमेरिका इस बात को मान रहा है कि चीन के साथ हमें आमने सामने आना पड़ेगा। तो जरूरत है कि चीन की ताकत कम की जाए। भारत चीन से सटने वाला नहीं, जबकि चीन जो है लगातार अब भारत को लवाने की कोशिश कर रहा है। चीन ये कह रहा है कि जो तुम्हारे साथ हमारा ट्रेड है उसमें जो बैलेंस हमारे फेवर में है, इसको हम कोशिश करेंगे कि भारत के फेवर में चला जाए। मतलब भारत फेवर में जाए, कम से कम इसको एक हम तरह से कि आपको घाटा ना, लॉसेस ना हो। तो चीन नए तरह के हमको प्रलोभन देने का प्रयास कर रहा है। तो मैं मानूंगा कि आज थोड़ा सा हमको लग रहा है कि भारत को टेंशन दे रहे हैं सब देश, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ दैट इज अ अपॉर्चुनिटी। देखिए ना, एक आपदा में ही अवसर है ना, डिजास्टर में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो मैं मानता हूँ चाहे वो यूरोप हो, यूरोप चाह रहा है कि भारत के साथ हमारा क्या हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। यानी कि आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर अमेरिका का मतलब भारत के साथ यूरोप का हो जाएगा, तो यूरोप क्यों चाहता है? एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, फ्री ट्रेड। एक तो अमेरिका का ऑप्शन ढूंढना चाह रहा है कि अमेरिका का ऑप्शन हमको मिले। दूसरा क्या है कि जो भारत की मार्केट है वो बड़ी लिबरल सी मार्केट है। यहाँ पे वो नहीं कि भाई आपका केवल हमने किसी एक देश को पकड़ लिया। और देखिए, चीन की मार्केट और तरह की है, चाइना की मार्केट। चीन की मार्केट में क्या है कि चीन के प्रोडक्ट को लोग ज्यादा यूज करते हैं। वहाँ उस तरह का एक टेम्परामेंट बन चुका है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहते, लेकिन वो नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं संकुचित राष्ट्रवाद। हम लोग एक वाइड नेशनलिज्म को लेकर चलते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर टिका हुआ है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, यूरोपियन प्रोडक्ट्स को, और हमें कोई गुरेज नहीं होता। उस वजह से जो लिबरल हमारी सोच है, लिबरल हमारी जो मार्केट है, उसको लेकर यूरोप एक टारगेट कर रहा है। तो एक वर्ल्ड का सिनेरियो निश्चित रूप से चेंज हो रहा है, जो आपने कहा। और कहीं ना कहीं अमेरिका, रशिया एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, बल्कि यूरोप एक भारत के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। चीन अपनी इक्वेशन स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत के लिए कि भारत को कैसे मैनेज करता है। ठीक है, लेकिन इसमें निपुण जी एक और चीज, भारत और रशिया, इन दोनों का रिश्ता हम एक तरीके से अगर कहें तो वो कृष्ण सुदामा कह लें, मतलब जय वीरू कह लें, जो भी कह लें, बहुत स्ट्रांग रहा है। मतलब मैं दोस्ती के लिहाज से कहता हूँ बहुत स्ट्रांग रहे। क्या इस समय भारत को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है? और संभल करके, जो आपने कहा कि मौका है, मौका तो बिल्कुल है, लेकिन संभलने की भी जरूरत है कि रशिया से वो दोस्ती में कहीं कोई खटास ना आए। देखिए, रशिया के साथ में तो कोई खटास आने की नहीं है। उसके रीजन है, देखिए, अमेरिका रशिया के साथ हमारे रिलेशन बेटर है, अमेरिका से रिलेशन बेटर होंगे मान ली, तो रशिया को क्या करना, रशिया को अपना तेल बेचना है, वेपन बेचना है। और जैसा भी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो रशिया में बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन सैंक्शंस को भी क्या करें, वो रिड्यूस करें। तो जब वो सैंक्शंस को रिड्यूस करेंगे तो दैट इज अ गुड फॉर अस। इससे क्या होगा कि जो पहले ऑयल को लेकर, रशिया के ऑयल को लेकर हाय तो मस्ती थी कि तुमने क्यों खरीद लिया, ये है वो है, वो हाय तो मछली बंद हो जाएगी। ये हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा, एक अच्छी सिचुएशन होगी। तो मैं मानता हूँ कि
इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। Okay. वेपन को लेकर भी हम ऑलरेडी रशिया से खरीद रहे हैं और रशिया से हम खरीदते रहेंगे। उसका रीजन है, देखिए अमेरिका एक कहते हैं लायबल पार्टनर नहीं जिस पर हम विश्वास कर सके। आज साथ है, कल को साथ नहीं है। कल को आज तो देख भी रहे कि यूक्रेन के साथ थे। कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरह टैरिफ वॉर की वजह वो हमसे बात कर रहा है कि आपको टैरिफ देगा आपका ना, ये इस तरह का जो पूरा इश्यूज है। तो हमें रशिया हमेशा क्या लगता है कि लायबल पार्टनर लगता है कि कल वो कुछ भी बात होगी तो वो हमारे साथ खड़ा होगा। तो ये बात भारत भी जानता है, रशिया भी जानता है और रशिया जानता है कि भारत को किस तरह से कंसीडर करता है। तो अमेरिका अपॉर्चुनिस्ट है, तो भारत भी अमेरिका के साथ उसी तरह का एक रवैया। लेकिन ये है कि देखिए अमेरिका के साथ में जो भारत की ट्यूनिंग बैठती है वो केवल डेमोक्रेसी का ना बैठती है। ओके, क्योंकि ही इज ऑल्सो डेमोक्रेसी, दे आर ऑल्सो डेमोक्रेसी और वी आर ऑल्सो डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी का जो एक बेस बन जाता है कि 4 साल चाहिए डोनाल्ड ट्रंप है, अगले 4 साल में कोई और आएगा, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा समय हम टाइम पास कर लें, 4 साल चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो इस समय अमेरिका गेम कर रहे हैं ना, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, इससे अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है हर तरह से, चाहे भारत हो किसी देश से हो। एक सिंपल सी बात है कि आप टैरिफ लगाएंगे और जो आप बाहर से प्रोडक्ट, भारत से शूज जा रहे हैं, भारत से आपका गारमेंट्स जा रहा है, भारत से आपके मेडिसिन जा रही है, उन पे आप अपने आप पे टैरिफ लगाएंगे ज्यादा, तो क्या होगा, किसको महंगा मिलना है वो प्रोडक्ट, वो अमेरिकन को महंगा मिलेगा। तो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, ज्यादा टैरिफ लगाकर ये महंगे हो जाए ताकि अमेरिकन इंडस्ट्री को उभरने का मौका मिल जाए। तो अब उसको वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, वो एक नहीं कि 2-4 महीने में डेवलप हो जाएगा, 6 महीने, साल, 2 साल लग जाता है। क्या अमेरिका की जनता इसको स्वीकार करने को तैयार होगी? बात ये है। और दूसरा, कल को अगर इंडिया जैसे देशों की इकोनॉमी क्लैप्स करती है तो अमेरिका के प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कोई नहीं। एक बात है 90s में जब आपका एक उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण आया तो वो इसी बात पर लाया गया था और कहा गया था उसमें कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश के प्रोडक्ट अगर विकसित देशों में आएंगे और उनमें टैरिफ ना लिया जाए तो उससे क्या होगा कि विकासशील देशों की इंडस्ट्री डेवलप होगी। और जब विकासशील देशों की इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ये एक सिंपल से बोलते हैं ना, भौतिकवाद, जब हमारे इंडस्ट्री डेवलप होगी, हमारे पास पैसा आएगा, तो पैसा आने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम प्रोडक्ट्स को लेने के लिए बायर्स बनेंगे। और आज हमारी इकोनॉमी जिस प्रकार से हमारे शेयर मार्केट गिरा रहे हैं, तो लोगों में फियर क्रिएट होगा कि हम खर्च करें या ना करें। तो अमेरिकन प्रोडक्ट, हार्ले डेविडसन बाइक आएगी तो बिकेगी भी नहीं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म हो या आपका शॉर्ट टर्म हो, अमेरिका गलती कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि भविष्य में चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अभी तो भौकाल मचा ही रहे हैं, आगे और किस तरीके से भौकाल मचाएंगे ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया निपुण जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक, बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या किस तरीके से चेंज होता है। जैसे जैसे चीजें अपडेट होंगी भौकाली अड्डा पे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।